नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल इन कन्वर्सेशन विद अभिषेक में। दोस्तों, आज बात करेंगे राहुल गांधी के उस बयान की जिसको लेकर के इस समय राजनीतिक गलियारों में भूचाल मचा हुआ है। मतलब जहां देखिए वहां राहुल गांधी के उस स्टेटमेंट की चर्चा हो रही है। आप सब जानते हैं कि संसद का मॉनसून सेशन चल रहा है और जिस तरीके से इधर हाल फिलहाल दिनों में जंतर मंतर वाला इशू हुआ, ये कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ, जेंजी का प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद जो सिचुएशन बनी वो आपने देखा किस तरीके से हुआ। संसद का मॉनसून सेशन चल रहा है, उसमें पेपर लीक का मैटर उठा, उस पर बिल आया, लोकसभा से वो पास हो गया। अब राज्यसभा में उस पर चर्चा हो रही है और उम्मीद है कि राज्यसभा से भी पास हो जाए। राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो संसद में आते हैं, संसद में बोलना शुरू करते हैं और जब संसद में बोलना शुरू करते हैं तो उनका पूरा का पूरा भाषण अगर आप देखेंगे तो उनका भाषण पेपर पे कम, उनका भाषण कंसंट्रेट था अमित शाह के ऊपर कि जिस तरीके से प्रधान ने रिजाइन किया, अब बारी अमित शाह की, अमित शाह को भी रिजाइन करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था उस पूरे प्रोटेस्ट को उन्होंने संसद में उठा दिया और उन्होंने अमित शाह से पूछा कि किसके आदेश पर बच्चों के ऊपर पैलेट गन चलाया गया, किसके आदेश पर बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, किसके आदेश पर बच्चों के ऊपर आंसू गैस छोड़े गए। ये सारा क्वेश्चन संसद में उन्होंने पूछना शुरू किया और क्लियर कट उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया? अमित शाह को, क्योंकि वो भारत के गृह मंत्री हैं। और ये सारा कांड कहां हुआ? दिल्ली में। दिल्ली की पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? अमित शाह को, मींस होम मिनिस्टर को। तो बिना होम मिनिस्टर की जानकारी के ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि होम मिनिस्टर को पता था और होम मिनिस्टर ने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर पैलेट गन चलाने का ऑर्डर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, अब इस पर बवाल मच गया। अब जब बवाल मचा तो अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी ने मोर्चा खोल दिया और उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री से कहा कि मोदी मस्ट सैक शाह, क्योंकि जो कुछ हुआ वो शाह के आदेश पर हुआ और जो ब्रूटैलिटी पुलिस ने की है बच्चों के ऊपर, वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, सुप्रीम कोर्ट के अंडर उसकी मॉनिटरिंग हो। ये देखिए कुछ पिक्चर्स उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पैलेट गन से जो इंजर्ड लड़का था उसकी वो फोटो लेकर के आए, पुलिस ने जैसे लाठी चार्ज किया उसकी फोटो लेकर के आए, लाठी में कील लगी हुई लाठी का भी जिक्र किया उन्होंने, प्लस पुलिस ने किस तरीके से लड़कियों के साथ बिहेव किया, लड़कियों को थप्पड़ मारा, कपड़े फाड़ने की खबर आई, प्लस कुछ ऐसे लोग भी नजर आए जो सिविल यूनिफॉर्म में थे और वो भी लाठी चार्ज कर रहे थे, वो भी उसमें इन्वॉल्व थे। तो ये सारा मुद्दा जो है वो राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया। मतलब कुल मिलाकर के इस समय भारत की राजनीति में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, जो स्टूडेंट धरना प्रदर्शन हुआ है, उसको कांग्रेस कहीं से भी खोना नहीं चाहती, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि ये एक मैटर, ये एक मुद्दा उसे मिला है बहुत अच्छा अपने आप को रिवाइव करने के लिए, और राहुल गांधी कहीं से भी इस मूवमेंट, इस पूरे इशू को जाने नहीं देना चाहते। वो हर हाल में अपने आप को स्टूडेंट प्रोटेस्ट का लीडर जो है वो एक तरीके से स्टैब्लिश करके दिखाना चाहते हैं कि देखो, हमने छात्रों का जो मूवमेंट था, जो आंदोलन था, उस इशू को हमने संसद के अंदर उठाया और हम उठाते रहेंगे। तो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर थोड़ा सा उसके ग्लिम्स में लेकर के आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप सब उसको देखें और सुने, फिर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ये पैलेट गन की हिस्ट्री क्या है, ठीक है, कब से भारत में शुरू हुआ और ये क्यों शुरू हुआ और कौन इसको यूज कर सकता है, पुलिस यूज कर सकती है कि नहीं कर सकती, सब पे आएंगे। कुछ ऐसी इमेजेस वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर के आए थे जहां पर पैलेट गन से जो बच्चा इंजर्ड हुआ है, लड़का, उसकी भी उन्होंने बात की, जिक्र किया कि उसको बहुत सीरियस इंजरीज आई हैं, उसकी एक आंख का जो विजन है वो शायद वो खो देगा, ऐसा भी उन्होंने जिक्र किया। ठीक है, जो शौक, यहां तक कि पुलिस ने शौक दिए बच्चों को
ये भी उन्होंने जिक्र किया। ऐसी रॉड थी जिससे इलेक्ट्रिक शॉक बच्चों को लग रहा था। लाठी विथ नेल्स, ऐसी लाठियां जिस पर कीली लगी हुई थी, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। लड़कियों को, माइनर्स को पुलिस ने मारा, ये सब उन्होंने जिक्र किया अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप इसको सुने। Where our students, ये वो पूरी इमेज है, पैलेट गन, शॉक बैटन। people who are open-minded, ask questions, were brutalized on the street. They were shot with pellet guns. One boy who was shot with pellet gun is most likely to lose his eye, cannot see. I've seen the medical certificate, James medical certificate, where it shows that he's been shot by pellet guns. Shock batons, not just normal lathis, lathis with nails. लाठीज विथ नेल्स। Where did the police get this idea from? पुलिस को ये आइडिया कहां से मिला? Lathis with nails. लाठीज विथ नेल, पैलेट गन्स, शॉक बैटन, मतलब इन सब चीजों का इस्तेमाल पुलिस ने बच्चों के खिलाफ जंतर मंतर पर किया। अब ये पूरा मैटर इस समय जो है वो गरमाया हुआ है, और इसी पूरे मैटर पर राहुल गांधी, कांग्रेस जो है वो अमित शाह का त्यागपत्र मांग रही है, रिजाइन कर रही है कि अमित शाह को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं। और ये बात सच है कि अगर वो गृह मंत्री होते हुए उन्होंने इस तरीके के आदेश दिए हैं, तो बिल्कुल उनको आगे आकर के ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हाँ, मुझे मालूम था। लेकिन कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि गन का यूज ही नहीं हुआ, बुलेट्स चली ही नहीं। कांग्रेस पूरा एक फॉल्स नैरेटिव सेट कर रही है। लेकिन पैलेट गन के चलने का, लाठी का, लाठी विथ नेल्स का, इन सब की फोटोज अवेलेबल हैं। इसका मतलब है कि पैलेट गन चलाई गई है, तभी उस बच्चे की फोटो आ रही है जिसकी इंजरी हुई है, और लाठीज विथ नेल का भी जिक्र किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के इसकी जांच हो जानी चाहिए, देख लिया जाना चाहिए कि किस पुलिस ने किसके आदेश से काम किया। अब यह भी कहा जा रहा है कि कभी कभी लोकल एसडीएम, लोकल जो डीएम होता है, वो भी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऐसा ऑर्डर दे देता है कि भाई मॉब बहुत वायलेंट है, अब इसको कंट्रोल करना है तो हमको ऐसा ऑर्डर देना है। बट सामने जो बच्चे हैं, क्या बच्चों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 16 साल, 17 साल, 20-22 साल के बच्चे हैं अगर, और अगर उनके ऊपर पुलिस पैलेट गन चला रही है, लाठी विथ नेल्स जो है उसका यूज कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये ब्रूटैलिटी है। अब कुल मिलाकर ये मैटर इस समय राजनीतिक तौर पे, पॉलिटिकली बहुत गरमाया हुआ है, और मैं ये मानता हूं कि इसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। सरकार को जांच करा लेनी चाहिए, अमित शाह साहब को सामने आना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि क्या उन्होंने ऐसा आदेश दिया था, अगर नहीं दिया था तो किसने आदेश दिया था, इसकी जांच कराइए। और जिस पुलिस वाले ने या जिस किसी अधिकारी ने ऐसा ऑर्डर दिया था, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। और अगर इसमें अमित शाह साहब इन्वॉल्व थे, भाई वो होम मिनिस्टर हैं, पुलिस उनको डायरेक्ट रिपोर्ट करती है, बिना उनके ऑर्डर के कैसे हो सकता है? तो अगर अमित शाह साहब का इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो उनको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट जो है वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अब रही बात पैलेट गन की, आजकल बहुत चर्चा में ना, पैलेट गन, पैलेट गन। दरअसल ये जो पैलेट गन है, इसका यूज भारत में 2010 से होना शुरू किया गया, जम्मू एंड कश्मीर में। मॉब को, भीड़ को छितर बितर करने के लिए, उससे डील करने के लिए अक्सर जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं वो पैलेट गन का यूज करती हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि मॉब कितनी वायलेंट है, किस तरह की मॉब है। तो मैंने आपको बताया ना कि जम्मू एंड कश्मीर में जो प्रोटेस्ट होते थे, जो वहां पे पत्थरबाजियां होती थी, जितना वहां पे प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाता था, उसको डील करने के लिए ये गन, इस चीज का इस्तेमाल 2010 से शुरू होता है भारत में। अच्छा, इसमें होता क्या है, जब पैलेट गन का पुलिस इस्तेमाल करती है ना, तो इसमें जो प्रेशर बिल्डअप होता है, जब आप ट्रिगर दबाते हैं तो जो हाई प्रेशर बिल्डअप होता है इसमें,
उससे जो पैलेट्स निकलती हैं वो एक फ्लो में नहीं निकलती, वो नंबर ऑफ डायरेक्शंस में निकलती हैं। और जब वो नंबर ऑफ डायरेक्शंस में निकलती हैं तो वो मतलब एक दिशा में वो ट्रेवल नहीं करती। जैसे गोली आपने मारी तो वो एक दिशा में जाएगी, इसमें क्या होता है, इसमें एक सिंगल लाइन में गोली नहीं जाती है, इसमें पैलेट्स जो होती हैं वो स्प्रेड कर जाती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस। और जब डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड करती है तो कहीं पर भी चोट लग सकती है, शरीर के किसी भी पार्ट में चोट लग सकती है और कई लोगों को चोट लग सकती है। तो इसमें डेथ तो नहीं होती, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये बहुत सीरियस इंजरी आपको दे देती है, बड़ा गंभीर, बहुत मतलब बहुत बड़ी इंजरी आपको हो सकती है। तो कुल मिलाकर के इस समय भारत की राजनीति जो है वो जंतर मंतर पर हुआ जो इशू था, जो बच्चों का प्रोटेस्ट था, उस पर गरमाया हुआ है। राहुल गांधी खुल करके इस पर बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। और बीजेपी जो है, रूलिंग पार्टी जो है, वो इस पूरे मैटर पर थोड़ा सा बैकफुट पर है। और विपक्ष जो है, स्पेशली कांग्रेस जो है, वो इस पूरे मुद्दे को जाने नहीं देना चाहता हाथ से, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, प्लस कई और राज्यों में भी चुनाव है। और कांग्रेस को लगता है कि ये मुद्दा उसके हाथ में लग गया है, जिससे वो बीजेपी पर प्रेशर बिल्डअप कर सकती है। और कहीं अगर कांग्रेस ने अमित शाह का रिजिग्नेशन ले लिया तो फिर कांग्रेस की तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि एक प्रधान का त्यागपत्र हो चुका है, रेजिग्नेशन हो चुका है। अब अगर एक होम मिनिस्टर का भी रेजिग्नेशन हो जाए तो कांग्रेस के हाथ फिर तो बहुत बड़ी बात लग जाएगी। और कांग्रेस इसीलिए इस पूरे मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है और वो लगातार बीजेपी पर दबाव बनाए हुए। तो चलिए फिर आगे देखेंगे कि मोदी शाह को सैक करते हैं कि नहीं करते हैं, और कांग्रेस फिर आगे इस पूरे मुद्दे को लेकर आगे कैसे चलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।